तो दोस्तों, पश्चिमी देशों को इस बात का घमंड है कि भारत भले ही मेक इन इंडिया के नाम पर कई हथियारों और उपकरणों का निर्माण स्वदेशी रूप से कर रहा हो, लेकिन फिर भी हमें उनके जरूरी कंपोनेंट अमेरिका और उनके सहयोगी देशों से ही खरीदने होते हैं। अगर इन्होंने भारत को इनकी सप्लाई करना बंद कर दिया तो ये भारत के लिए काफी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि हम जिस क्वालिटी के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं ऐसी क्वालिटी और देश हमें उपलब्ध नहीं करा सकता है, जो हमेशा ही भारत के लिए आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। लेकिन अब भारत ने इन सभी यूरोपियन देशों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए लड़ाकू विमानों में लगने वाले बेहद ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इक्विपमेंट को स्वदेशी रूप से बनाने का फैसला कर लिया है, जो ब्रिटेन को भारत की ओर से दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। क्योंकि हम जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में इंग्लैंड का एक तरफा राज है, लेकिन अब भारत ने इंग्लैंड की इस महारत को खत्म करने के लिए अपने प्रयासों को धीरे धीरे तेज कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत में तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण करने वाली कंपनी HAL अब लड़ाकू विमानों के एजेक्शन सीट की इंडस्ट्री में एक बड़ा कदम रखने वाली है। जो ब्रिटेन का इस क्षेत्र में एक तरफा राज है, ये उसे पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, क्योंकि फिलहाल दुनिया में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इजेक्शन सीट ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन व्हीलर बनाती है। यहाँ तक कि भारत के तेजस विमानों में भी इसी कंपनी के इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब भारत इस इंडस्ट्री में सब कुछ बदलने के लिए अपनी योजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। HAL किसी भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनी या इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलकर एक स्वदेशी इजेक्शन सीट का निर्माण करेगी, जिसका इस्तेमाल भारत के सभी लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें हमारे लड़ाकू विमानों को एक्सपोर्ट करते समय मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है इन पश्चिमी देशों ने कई देशों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उनमें से हमारा नया दोस्त अर्जेंटीना भी शामिल है। ऐसे में हम अर्जेंटीना को तेजस लड़ाकू विमान सप्लाई करते हैं तो उनमें से सारे ब्रिटेन के कंपोनेंट हटाने होंगे, जिसमें से इजेक्शन सीट भी काफी बड़ा कंपोनेंट है। अगर हम इन सभी चीजों को स्वदेशी रूप से बनाते हैं तो न तो हमें किसी देश की परमिशन लेनी होगी और न ही इनमें से कुछ भी रिप्लेस करना पड़ेगा, जो हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, भारत द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली करंट अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।